तो आज हमारा MCQ को सीरीज़ का 3rd चैप्टर है। तो आज हम लोग देखेंगे पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मनी स्पेंट ₹10,000 एज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ द डायरेक्टर्स ऑन ट्रिप्स अब्रॉड फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट्स। इसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे, किसे हम प्रीपेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे कि आपका जो डायरेक्टर है कंपनी का वो अब्रॉड घूमने गया है, किस लिए, पर्पस क्या है उसका, कैपिटल एसेट के लिए। तो इसे क्या मानेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या प्रीपेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसका सही आंसर है, हम इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। क्यों? क्योंकि उसका जो मकसद है कंपनी के काम से गया है और वो भी कैपिटल एसेट के लिए, जो उसने पहले ही बता दिया क्वेश्चन ने, तो इसलिए बन गया ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बताता है अमाउंट ऑफ ₹5,000 spent as lawyer's fee to defend a suit claiming that the firm's factory site belonged to the plaintiff land is, यानी कि 5,000 रुपये दिए लॉयर को, और वो किस लिए दिए, क्योंकि एक फैक्ट्री का केस है ज़मीन के लिए। तो हमें बताना है जो फैक्ट्री के लिए दिया गया पैसा लॉयर को, वो किस लिए दिया है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या प्रीपेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हमें ये बताना है। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ रहा है, यानी कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्री के लिए खर्चा नहीं हो रहा, बस जो फीस है लॉयर को दी गई है ताकि वो उसका कानून का मुकदमा लड़ सके अदालत के अंदर। और इसके अमाउंट से हमें पता चल रहा है कि बहुत छोटा अमाउंट है और ये फीस वगैरह के लिए दिया जाता है, तो इसे भी समझ में आता है कि ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। 3rd क्वेश्चन कह रहा है कि एक एंट्रेंस फीस है ₹2,000 की, रिसीव्ड बाय राम एंड श्याम सोशल क्लब। तो इस एंट्रेंस फीस को हम क्या मानेंगे, कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। तो हम इसे मानेंगे कैपिटल रिसिप्ट। एंट्रेंस फीस वन टाइम पे की जाती हैं तो उसे कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप फीस हम इसे ईयरली, क्वार्टरली या जैसा भी उस क्लब का निज़ाम होता है उसके हिसाब से हम देते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा इसका कैपिटल रिसिप्ट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सब्सिडी ऑफ ₹40,000 रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल बाई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इज। सब्सिडी मिली है 40,000 रुपये की फ्रॉम गवर्नमेंट और द वर्किंग कैपिटल बाई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ये हमारे कैपिटल रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हमें ये बताना है। तो इसका सही आंसर है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसका। पांचवा है, इंश्योरेंस क्लेम received on account of machinery damaged completely by fire। इंश्योरेंस क्लेम मिला है एक मशीन जो डैमेज हो गई है उसके लिए, तो उसके लिए हम इस इंश्योरेंस क्लेम को क्या मानेंगे, कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। तो हम इसे कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे। क्यों? क्योंकि वन टाइम इंश्योरेंस जो क्लेम है वो हमेशा वन टाइम मिलता है किसी भी चीज़ के लिए। तो ज़्यादातर अगर वो एसेट के लिए लिया गया है और वन टाइम मिल रहा है तो उसे मानेंगे हम कैपिटल रिसिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड फ्रॉम UTI, यानी कि हमें एक इंटरेस्ट मिला है UTI के ऊपर। तो क्या है, हम मानेंगे इसे कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। इसका सही आंसर होगा हम इसे इंटरेस्ट, जो किसी भी तरह का हम इंटरेस्ट मिलता है तो ज़्यादातर हम उसे रेवेन्यू रिसिप्ट में लेकर जाते हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम IDBI एज ए मीडियम टर्म लोन फॉर ऑगमेंटिंग वर्किंग कैपिटल इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट। हमें अमाउंट रिसीव हुआ है IDBI से एक मीडियम टर्म लोन जो हमारे वर्किंग कैपिटल को बढ़ाएगा। हम इसे क्या मानेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसिप्ट।
तो हम इसे मानेंगे कैपिटल रिसीप्ट। एक कैपिटल रिसीप्ट है। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट ऑर्डिनरी is reported as part of the earning in the period in which revenue sale, मानेंगे तो क्या मानेंगे इसे रेवेन्यू सेल को, सेल इज मेड, कैश इज कलेक्टेड या प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड। रेवेन्यू फ्रॉम सेल तो हम इसे मानेंगे द सेल इज मेड, क्योंकि रेवेन्यू सेल से आता है इसलिए इसे मानेंगे रेवेन्यू सेल। अब क्वेश्चन नंबर 9 है रिपेयर कॉस्ट 25,000, वाइट वॉश एक्सपेंसेस 5,000 है। बोथ एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द प्रेजेंटली यूजिंग बिल्डिंग। कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन है हमारा 2.5 लाख रुपए। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इलेक्ट्रिकल वायरिंग 19,000 की। अमाउंट एक्सप्रेस्ड इन, तो हमें बताना कि अब इनमें से कौन सा अमाउंट है हमारे पास सही। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक हमें बताना है कि ये रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर या हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताना है हमें। तो हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा वो है 25,000 प्लस 5,000। यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ दीज एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रेजेंटली यूज्ड टिल टाइम। ठीक है, जबकि ये जो एक्सपेंशन है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हमें बताना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो उसका आंसर है 30,000।